सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पिछली वीडियो पर इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज हम मौजूद है फिर से आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, 6th to 12th। तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम क्या है, ज्यामिति। ज्यामिति को हम इंग्लिश में ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब ज्योमेट्री होता क्या है, सबसे पहली बात है तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी कि यह गणित की वह शाखा है, यानी कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखा खंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हमने परिभाषा में लिखा कि ज्यामिति क्या है, यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो दो या दो से अधिक, यहाँ एक वर्ड लिखा है रेखा खंड। तो इस रेखाखंड को हमें जानना पड़ेगा भाई होता क्या है। तो रेखाखंड क्या होता है, तो इन्हीं की चीजों को हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि रेखा क्या होती है, रेखा के बारे में देखते हैं। रेखा सबसे पहले जानेंगे रेखा को, उसके बाद रेखा खंड को, उसके बाद हम जानेंगे किरण को। किरण, ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले हमें इन तीन टॉपिकों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जो कि ज्यामिति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रेखा क्या होती है, रेखा होती है लाइन। रेखा यानी कि जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन यानी कि ऐसी एक रेखा जिसकी ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही जिसका कोई एंड पॉइंट है। यानी कि यदि कोई ऐसी रेखा जिसका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना उसका कोई एंड पॉइंट हो, तो उसको क्या नापा जा सकता है? तो उसको नहीं नापा जा सकता। यानी कि रेखा वह लाइन है जिसको हम नाप नहीं सकते, यानी कि इसको नापा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और रेखाखंड। अब रेखाखंड को इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। रेखाखंड को अगर हम टुकड़ों में तोड़े, संधि विच्छेद करें, तो रेखाखंड का मतलब है रेखाखंड। रेखा यानी कि लाइन और खंड यानी कि टुकड़ा। तो यानी कि लाइन का टुकड़ा। अब टुकड़ा यानी कि दो बिंदु जैसे हमने मान लीजिए ए बिंदु है एक और एक बिंदु है बी। अब इन दोनों से मिलकर एक रेखाखंड हमने बनाया, इन दोनों से मिलकर। तो इस रेखाखंड का हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका एंडिंग पॉइंट भी पता है। तो इस रेखा को हम क्या कर सकते हैं, भाई इसको नाप सकते हैं। तो यानी कि ऐसी रेखा जिसको नापा जा सके उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड कहते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसको नापा जा सकता है, यानी कि मीजरेबल क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है किरण। किरण को जो हम इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं रे। अब रे क्या होती है? रे यानी कि एक ऐसी रेखा जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें ना पता हो, तो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको दर्शाते हैं ऐसा एरो लगाकर। तो इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होगा, तो इसको भी नापा नहीं जा सकता। इसको क्या लिखेंगे, इसको नापा नहीं जा सकता है। जैसे कि किरण को आप समझे तो जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज से किरणें धरती पर आती है, तो यानी कि सूरज का हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो किरणों का है वो सोर्स क्या है, वो सन है। लेकिन वो धरती पर आ रही है, धरती से आगे भी तो जाती है, यानी कि ब्रह्मांड में चारों ओर फैल रही है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सन। लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका कुछ नहीं है, वो जितना दूर तक जाना चाहे उतना दूर तक जा सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस वजह से किरण कहते हैं। और दर्शाते किससे, हम इससे एरो से, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, एंडिंग पॉइंट नहीं पता होगा। तो ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को जानना जरूरी था, जैसे कि रेखा, रेखाखंड और किरण। तो रेखा क्या होती है, जिसको नापा नहीं जा सकता। एक सीधी लंबी रेखा जिसको नापा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, हम लाइन कहते हैं। और एक सीधी लंबी रेखा जिसको नापा जा सकता है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है, उसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो ये क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये लास्ट वाला क्या है, एंड पॉइंट। और ऐसी किरण क्या है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो लेकिन एंड पॉइंट ना पता हो और उसको एरो के द्वारा दर्शाते हो और इसको भी नापा नहीं जा सकता, इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो आगे अब हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेखा के प्रकार। तो रेखा के अनेक प्रकार हैं, यानी रेखा कई प्रकार की है। तो पहला उसमें है रेखा के प्रकार में, पहला है सरल रेखा। सरल रेखा पहला प्रकार रेखा का सरल रेखा। अब सरल रेखा क्या होती है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधी जो रेखा जाए, अपने रास्ते में बिल्कुल भी विचलित ना हो, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखा कहेंगे। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधे जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, परिभाषा इसकी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो इस सरल रेखा का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है ए, पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी। तो ए से बी तक बिल्कुल सीधी जाए, बिल्कुल भी रास्ते में ना मुड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखा कहेंगे। इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होंगे और बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा ज्योमेट्री में एक एक टॉपिक। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सरल रेखा के बाद दूसरा है हमारा वक्र रेखा। अब वक्र रेखा, वक्र रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइन, ठीक है भाई, कर्व्ड लाइन कहते हैं। और सरल रेखा को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब कर्व्ड लाइन क्या होती है, जैसे कि सरल रेखा क्या था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो सीधी जाए, बिल्कुल रास्ते में जाए, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखा। तो अब इसी प्रकार इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली वो रेखा जो अपने रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तो ए से बी तक पहुंचने में इसने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया, कर्व लेते हुए आई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे वक्र रेखा कहेंगे। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर जाने वाली रेखा, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देख लिया। अब तीसरा जो है इसका वो है संगामी रेखा है। संगामी रेखा, तो इसको संगामी रेखा हम लिख देते हैं, संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है, संगामी रेखा होती है यानी कि ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। यानी कि एक ही बिंदु से होकर जब कई सारी रेखाएं गुजरे तो उसे हम क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे उन सभी रेखाओं को। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा ये गुजरी, बिंदु से तो गुजरी नहीं, अब बिंदु से एक रेखा हमारी ये गुजरी, और दूसरी रेखा मान लेते हैं ये गुजरी, और तीसरी ये गुजरी। तो ये सभी रेखा मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगी, संगामी रेखा। तो अब एक बार देख लेते हैं रेखा के प्रकार। पहला क्या, सरल रेखा, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिल्कुल सीधे जाए वो सरल रेखा। वक्र रेखा, कर्व लाइन से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो टेढ़ी मेढ़ी होकर जाए उसे हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा। संगामी रेखा, ऐसी रेखा जो सभी एक बिंदु से गुजरे तो उन्हें क्या कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। अभी रेखाओं के और प्रकार हैं, पहले आप इतना इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इतना लिख लिया होगा या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हम इसे रफ करते हैं, फिर आगे जो चौथा है हमारा पार्ट वो है समांतर रेखा। कौन सा है, समांतर रेखा। समांतर रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस यानी कि वो रेखाएं जो बिल्कुल सीधे चले, यानी कि एक दूसरे से जिनकी ऐसी रेखाएं जिनकी दूरी एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल बराबर चले। जैसे कि रेल की पटरियां मान लीजिए, तो रेल की पटरियों में क्या होता है भाई, हर पॉइंट पर जो दूरी है बीच में वो बराबर ही रहती है। जैसे कि मान लीजिए
एक रेखा है हमारे पास ये वाली, और एक रेखा है हमारे पास ये वाली। मान लीजिए इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। तो अगर हम इनको पैरेलल लाइंस कब कहेंगे, यानी समांतर रेखा कब कहेंगे, जब ए बी के हर बिंदु पर और सी डी के साथ दूरी बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर रहे, वही डिस्टेंस यहाँ पर रहे, और वही डिस्टेंस आगे चल के बढ़े तो वहां पर भी मेंटेन रहे, तो इन दोनों की रेखाओं को हम फिर क्या कहेंगे, इसने दोनों को ए बी और सी डी को ये समांतर रेखाएं हैं, यानी कि वह रेखा है जिनके बीच हर बिंदु पर दूरी समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रेन की पटरियां। अब जो 5वें नंबर पर है इसके बाद वो है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट लाइन। अब स्लैंट लाइन क्या होती है, स्लैंट लाइन होती है ऐसी रेखा जो ना तो क्षैतिज हो और ना ही ऊर्ध्वाधर हो। अब ऐसी कौन सी रेखा होगी, जैसे मान लीजिए एक कोण पर मुड़ी रेखा, जैसे कि इस तरीके से हम बनाए उसे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा, किसी कोण पर बनी है, इसका कोण कोई निश्चित नहीं है, तो यानी कि ना तो ये क्षैतिज है, क्षैतिज क्या होती है, क्षैतिज हमारी रेखा ये वाली होती है, ये क्या होगी हमारी क्षैतिज रेखा, और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी ऊर्ध्वाधर ये होती है, ये होगी हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ना तो ये क्षैतिज है ना ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा, यानी कि स्लैंट लाइन, हिंदी में तिर्यक रेखा। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होती है, जो ना तो क्षैतिज और ना ऊर्ध्वाधर, उसके बस किसी कोण पर झुकी हुई हो। अब उसके बाद लास्ट है वो है संपाती रेखा। अब संपाती रेखा क्या होती है, अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर दें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो सिक्के हैं, एक सिक्का है हमारे पास, ये मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का 1 रुपए का सिक्का, और एक और सिक्का हमारे पास सेम यही 1 रुपीज का। अब साइज छोटा बड़ा होगा लेकिन आप मानिए कि दोनों समान है, समान है दोनों 1 रुपी। ठीक है, तो जब 1 रुपए के दो सिक्के हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो उनके बीच में जो क्या होगा, नीचे वाला सिक्का बिल्कुल ढंग से कवर हो जाएगा ऊपर वाले से, यानी कि नीचे वाला सिक्का में नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि एक ही सिक्का रखा है। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इस कंडीशन को हम कहते हैं संपाती यानी कोइंसिडेंट करना, यानी कि जब ऊपर वाला सिक्का नीचे वाले को अच्छी तरीके से कवर कर ले जिससे कि नीचे वाला सिक्का नजर ही ना आए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, संपाती कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संपाती रेखा क्या होती है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को, मान ली दूसरी रेखा इसके नीचे है या फिर ऊपर बना दे, तो एक रेखा जब दूसरी रेखा को कवर कर ले अच्छे से, तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, दोनों को संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे के ठीक बिल्कुल ऊपर होती है, यानी सेम साइज की होंगी और एक दूसरे को बिल्कुल कवर करके होंगी जिससे कि नीचे वाली रेखा नजर ही ना आए, तो वो क्या होंगी संपाती रेखा। तो 3 हमने अभी लिखाई, उससे पहले 3 लिखाई थी। 3 कौन सी है, समांतर रेखा। समांतर वह रेखा जो बिल्कुल सीधी हो और जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर निश्चित हो, समान हो और बराबर हो, तो उन्हें क्या कहते हैं समांतर रेखा। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो ना तो क्षैतिज हो, क्षैतिज यानी कि जो ना तो हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी जो ना तो वर्टिकल हो। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो ना तो क्षैतिज हो और जो ना तो ऊर्ध्वाधर हो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, किसी कोण पर झुकी हो। उसके बाद है संपाती रेखा। संपाती रेखा ऐसी रेखा जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से कवर कर लो तो संपाती रेखा कहते हैं, जिससे कि दोनों का साइज सेम होगा और वो एक दूसरे को ढंग से कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं आगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर इसको लिख लें। तो ठीक है, यहाँ तक जो आपका इस ज्योमेट्री में रेखा टॉपिक था, उसके अंदर जितनी भी चीजें थी, किरणें थी, लाइन सेगमेंट था, वो सब मैंने आपको बता दिया, करवा दिया अभी। अब जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोण। ठीक, अगला टॉपिक है कोण। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। अब कोण भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री में। अब कोण क्या होता है भाई, कोण की अगर परिभाषा लिखें तो होती है एक ही बिंदु से निकली दो अलग अलग दिशाओं
में जिन दो अलग दिशाओं में गई किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण क्या होता है, जब एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में दो किरणें निकलती हैं और उनके बीच जो दूरी पैदा हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास, अब इस बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में किरणें निकलेंगी। मान लीजिए एक किरण निकलती है इस दिशा में और एक किरण निकलती है इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ दूरी बन गई। इस दूरी को हम क्या कहेंगे, इस दूरी को ही कोण कहते हैं, यानी कि इसको थीटा से दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसको एंगल कहते हैं। ये क्या होगी, हमारी किरण, और ये भी क्या हमारी किरण है, और ये क्या हमारा वो बिंदु है जिससे ये किरणें निकली है। तो अगर दूसरी भाषा में हम इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या बनेगी, जब दो आसन्न किरणें, आसन्न यानी कि लगातार जो एक दूसरे के बगल में हो, ऐसी किरणें जो दो आसन्न किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले और उनके मिलने के कारण जो उन आसन्न किरणों के बीच में जो झुकाव पैदा हुआ है उसी झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब इस कोण को तो आपने जान लिया। इसके बाद कोण के प्रकार होते हैं। अब अगला टॉपिक है कोण के प्रकार। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के प्रकार हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, टाइप्स ऑफ एंगल। तो एंगल हमारे कई प्रकार के हैं। तो पहला तो हम मान लेते हैं एक है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा है हमारा अधिक कोण, अधिक अधिक कोण। और तीसरा है हमारा समकोण। ठीक है, और उसके बाद कई है, चौथा है सरल कोण, सरल कोण। अब न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, समकोण को कहते हैं, समकोण को कहते हैं राइट एंगल, और सरल कोण को कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब दो कोण और रह गए हैं अभी, इसके बाद दो कोण है, एक है बृहत कोण और एक है संपूर्ण कोण। एक है बृहत कोण, एक है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। तो बृहत कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, और संपूर्ण कोण को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इसको पहले इंक को भरा जाए। तो ठीक है, इतना अभी बताते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको कि कोण क्या होता है। कोण मैंने आपको बता दिया। कोण के प्रकार, पहला है न्यून कोण, फिर दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण, सरल कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब ये होते क्या है, अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है वह कोण, कोण को भी थीटा से दर्शाते हैं, तो वह कोण जिसका मान 0 से तो बड़ा हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो, और लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। ऑब्ट्यूज कोण क्या, ऑब्ट्यूज कोण यानी कि अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज कोण, अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान थीटा, जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। उसके बाद है समकोण, समकोण यानी कि वह एंगल जो 90 डिग्री का हो, ओनली 90 डिग्री, यानी प्रॉपर 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे समकोण कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, ऐसे स्ट्रेट एंगल है जो प्रॉपर 180 डिग्री का एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, यानी कि सरल कोण भी कहते हैं इसे। बृहत कोण, बृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। अब वह सभी कोण जो 180 डिग्री से तो बड़े हों लेकिन 360 डिग्री से छोटे हों, यानी 180 और 360 के बीच में जितने भी आएंगे सारे का कहलाता है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अब संपूर्ण कोण क्या इंग्लिश में कहते हैं, उसको 360 डिग्री का कोण होगा, इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री ओनली, यानी कि जो एंगल 360 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे हम, कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अगर स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नोट करना है तो नोट कर लें।
और जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ट्राइंगल्स चैप्टर के ऊपर। ट्राइंगल्स वो भी सभी क्लासेस के लिए रहेगा, जो कि सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस चैप्टर में, वो सारी बातें उस वीडियो में बताई जाएंगी। तो ट्राइंगल चैप्टर के ऊपर वीडियो है वो, और बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी क्लासेस के लिए, तो उसको देखना ना भूलिएगा। अभी वो वीडियो कल तक डल जाएगी चैनल पे, बाकी तब तक के लिए आप जो अभी पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ें। तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो अभी तक मैंने इतना समझाया वो सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो पर सपोर्ट दिखाया था, लाइक किया था और चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, तो उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप आगे और सब्सक्राइबर को बढ़वाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी भेजेंगे, जिससे कि ये चैनल ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं आपके लिए इसी तरीके की और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। देखिए, लाइक से होता कुछ नहीं ना, पैसे मिल जाते हैं, बस इतना है कि अगर आप लाइक करेंगे तो ये है कि एक ऐसा लगता है, मोटिवेशन आता है कि इंसान के हाँ कुछ कर रहा है, चलो लोगों को पसंद आ रहा है, तो इससे कि वीडियो और बनाने का मन करेगा। तो बस इतना ही है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।